हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 27th ऑफ जनवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। बिकॉज एक तो सैटरडे संडे आ गया, ऊपर से 26 रिपब्लिक डे की भी छुट्टी है। तो अब मार्केट सीधा 27th को खुलेगा। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस काफ़ी बुलिश हुई हैं मार्केट में। 6,12,000 से 8,49,000 के आसपास डेटा गया है। तो काफ़ी बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं। रीज़न क्या है उसका कि पुट शॉर्ट तो देखिए इन्होंने ज़्यादा करे नहीं है। कल किए थे पुट शॉर्ट, इन्होंने कल भी किए थे पुट शॉर्ट। आज भी 7,400 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पुट शॉर्ट के ही ऐड हुए हैं। बट पुट बाइंग के अंदर से ये लोग निकल गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना? तो काफ़ी इनकी जो नेट बेसिस पे पिछले दिन से आप देखोगे पुट शॉर्ट बढ़ गई है। तो पुट राइटिंग काफ़ी है इनके पास में अभी इस टाइम पे। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग और पुट राइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,173 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 817 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 943 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 3,191 करोड़ की सेलिंग करी है आज। ठीक है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो ओवरऑल पूरा ही नेगेटिव ही चल रहा है, बट पिछले दिन से हल्का सा ऑप्शंस में स्लाइटली पॉजिटिव पोजीशंस बनी है। वो देख लेते हैं क्या रीज़न दिखाई दे रहा है। 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो पुट बाइंग है इनके पास में। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 3,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस में कॉल बाइंग और पुट बाइंग के अंदर हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर हैं। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम अपसाइड का या डाउन साइड का आ जाए, उसमें इनका पैसा बन जाएगा। अब मेन चीज़ यही आ जाती है कि इस एक्सपायरी पे ये इतनी बियरिश पोजीशंस जो हैं इनकी, जो इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको क्लोज करते हैं या नहीं। अगर करेंगे तो उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग रैली जनरेट हो सकती है। अब वो शॉर्ट कवरिंग रैली जनरेट हो ना हो, हमें तो लेवल टू लेवल ही काम करना है, वो हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अभी देख लेंगे। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस काफ़ी ड्रास्टिकली बियरिश हुई हैं। राइट, पिछले दिन भी बियरिश थी, यही लोग पुट बाइंग करके गए हुए थे मार्केट के अंदर, और आज भी इनकी पोजीशंस काफ़ी बियरिश हुई हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने 44,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो आज भी पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं इन्होंने 5,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 3,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हैं ये, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जाएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.59 पे चल रहा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर जा रहा है। और हमें क्या दिख रहा है, देखिए एट द मनी के आसपास कहीं कोई एग्रेसिव पोजीशंस तो दिखाई नहीं दे रही। इन द मनी के अंदर हमें दिख रहा है पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट के अंदर अच्छा नीचे की साइड का मोमेंटम रहा। एट द मनी के आसपास भी कहीं पुट राइटर्स एज सच बैठे नहीं हैं। ठीक है। एक जो हमें ठीक-ठाक कॉल राइटिंग की इन द मनी के अंदर पोजीशंस दिखाई दे रही हैं 24,900 पे दिख रही हैं कि यहाँ पे एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आए हुए हैं। तो ये आपके लिए ट्यूसडे के लिए अच्छा काम करेंगे कि अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, अदरवाइज़ हॉल्ट कर जाएगा। कॉल राइटिंग हमें कहाँ-कहाँ पे दिखाई दे रही है, 25,200 वाले लेवल पे दिखाई दे रही है, प्लस 25,300 वाले लेवल पे भी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 59 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए 200-220 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर ये सब कॉल राइटर्स जो बैठे हैं अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करेंगे, जिससे चेन रिएक्शन से शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। मेन अभी जो सपोर्ट बना है वो 25,000 वाला लेवल ही है, बिकॉज ऑल्दो पुट राइटर्स यहाँ से भी निकले हैं, कॉन्फिडेंस इनका है नहीं, बट अभी भी करंटली जो मैक्सिमम पोजीशंस बनी हुई हैं वो इसी लेवल पे हैं। तो अगर 25,000 वाले लेवल के नीचे मार्केट निकलना शुरू करता है तो 800 850 वाले जोन के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग फर्दर होगी फिर इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो मूव आ सकता है अगर मार्केट 25,000 24,980 वगैरह वाले लेवल ब्रेक करता है। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए निफ्टी के स्पॉट प्राइस पे तो ये हमारे इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो जो सिर्फ स्पॉट प्राइस देख के करते हैं ट्रेडिंग वगैरह तो उनका तो ऐसे लेट हुआ।
बट ये चीज़ मैं आपको हमेशा बता के चलता हूँ कि आप फ्यूचर्स का चार्ट भी साथ-साथ में देखा कीजिए, ठीक है? बिकॉज़ वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्यों तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें तो इसने अपना ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, उसके ऊपर जाके क्लोज़ कर दिया स्पॉट प्राइस में। बट अभी मैं आपको अगर फ्यूचर्स का दिखाता हूँ चार्ट, तो देखिए ये फ्यूचर्स का चार्ट है और इसके अंदर ये था वो हाई, ठीक है? मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई बट मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी, ठीक है? तो इसके अंदर आपकी कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनती ही नहीं। और आप भी जब भी अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर फ्यूचर्स का चार्ट ज़रूर लगा के रखिए। अब इसका कोड वगैरह आप देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे आप लिखोगे निफ्टी फ्यूचर्स तो इसमें कंटिन्यूअस वाला आ जाता है जो हर मंथ चेंज होता रहता है, ठीक है? तो आप इसको देख लोगे, निफ्टी फ्यूचर सर्च कर लीजिए, नहीं तो आपकी जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो उस ब्रोकर के पास में भी हर किसी के पास निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट होता है। तो आप उसको ज़रूर देखा कीजिए, ठीक। अब मैं आपको ज़्यादातर स्पॉट प्राइस के ऊपर इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने बीच में 1-2 बार शुरू किया था कि मैं फ्यूचर्स के प्राइस के ऊपर आपको बताऊँ, तो बहुत लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए थे कि स्पॉट के प्राइस पे बताइए, स्पॉट के प्राइस पे बताइए, राइट? तो इसीलिए मेरे को स्पॉट के प्राइस पे बताना पड़ता है, बट जो वीडियो देख रहा है उनके लिए अच्छा है। अब मैं पता नहीं कितनी बार, हर बार तो रिपीट नहीं करूँगा इस बात को, लेकिन जो भी देख रहा है वो लिख के रख ले इस चीज़ को कि आप हमेशा फ्यूचर्स का चार्ट साथ में लगा के रखा कीजिए। बिकॉज़ देखिए अगर आप फ्यूचर्स का प्रा और स्पॉट और फ्यूचर्स के अंदर आपको हमेशा फ्यूचर्स के प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है? स्टार मार्क कर लो इस बात को कि आपके लिए फ्यूचर्स का प्राइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट का प्राइस। तो अब जो भी वो चार्ट देखते हैं और जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनती ही नहीं क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी। वो हमें मिली नहीं, मार्केट ने यहाँ से नीचे ही रहा तो यहाँ तक तो हमारी कोई अपॉर्च्युनिटी थी नहीं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक हायर हाई, हायर लो का पैटर्न बन रहा है। तो जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं निकलता तभी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज़ इस ज़ोन के अंदर तो हम अवॉइड करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला ज़ोन जो था। अब मार्केट ने जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तब हमारी शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी बनती। टारगेट्स मैंने आपको इस लेवल तक के बताए थे, ठीक है? ये मैं आपको फ्यूचर्स के प्राइस पे बता रहा हूँ। फ्यूचर्स के प्राइस पे भी उसने 3-4 पॉइंट से छोड़ दिया है यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ से कोई अपॉर्च्युनिटी देखते लो ब्रेक के बाद में तो आपको एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट होता। तो जो चीज़ मैं कह रहा था कि देखिए जब लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में आपकी अपॉर्च्युनिटी अच्छी बनती है। ऑल्दो मैंने टारगेट्स आपको ये 25,000 वाले लेवल के, ये मार्क 25,993 का लेवल है, बट मैंने आपको 25,000 के लेवल्स बोले थे, राइट? मार्केट वहाँ पे भी नहीं 24,000 24 के आसपास आया, बट आप अगर यहाँ पे देखोगे कि किसी ने अगर शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी यहाँ बनाई भी होगी, तो एंड ऑफ द डे पे वो प्रॉफिट में ही रहा होगा बिकॉज़ मार्केट इसी लेवल पे आके क्लोज़ कर गया। ये लेवल है आपका 24,977 के आसपास। अब देखिए हमें ये भी पता है 25,000 पे हमने देख लिया कि काफ़ी पुट राइटर्स हैं अभी बैठे हुए। ऑल्दो नेट बेसिस पे पोजीशंस क्लोज़ करी है आज, चेंज इन ओआई देखोगे, बट मैक्सिमम ओआई जो है वो 25,000 पे ही बना हुआ है। तो मार्केट एक बार को क्या कर सकता है, अगर कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है कि इमीडिएटली नीचे की तरफ आए और इस लेवल से सपोर्ट ले ले। ठीक है? तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो ही इस अपॉर्च्युनिटी को देखिएगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस लेवल का एसएल लगा के आप शॉर्टिंग के लिए देख लो। टारगेट आपके 24,977 के रहेंगे पहले, बिकॉज़ ये जो ज़ोन है 24,975 से लेके 919 का, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है? बिकॉज़ इधर से आप देखो तो अच्छा मोमेंटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इधर की साइड आएगा तो कुछ ना कुछ चांस हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो अगर इस जगह पे कहीं कोई बुलिश पोज़ीशंस हमें दिखाई देती हैं, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं जिसके पहले टारगेट्स तो हम रखेंगे 25,120 के और दूसरे टारगेट हमारे रहेंगे इसी लेवल के, क्योंकि मार्केट ने ये लेवल सपोर्ट बनाया हुआ था, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स आपके लिए रहेंगे, पहला ये, दूसरा ये। अगर मार्केट अपने इन लोस को भी ब्रेक कर देता है, 24,919 वाले लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो फिर देखिए मार्केट में बड़ा कट एक लग सकता है और उसमें हमारे टारगेट्स 24,747 तक के रहेंगे। बट हमें चाहिए अपना लो का ब्रेक हो और आप अपना फ्यूचर्स का चार्ट भी लगा के रखिएगा। फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना ये वाली सारी चीज़ें। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये लेवल्स और ये लेवल्स बताए थे कि इनके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो ये टारगेट्स रहेंगे, पहले मैक्सिमम क्वांटिटी जहाँ बुक करेंगे, दूसरे टारगेट ये रहेंगे। ये पहले ही 15 मिनट की कैंडल है, इसने मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो अब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नहीं। ये वाला जोन मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि इसमें अवॉइड कीजिएगा, बेकार रहेगा हमारे लिए। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी जो ये इस 15 मिनट की कैंडल ने दी, 58,820 के नीचे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट 58,461 के मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड मिल गया है, ठीक है? अभी अगर हम ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं तो देखिए ये यहाँ प्रीवियस लो जो है वो भी पास में ही है और इसके ऊपर जो आज का लो लगा है वो भी बिल्कुल आस-पास ही है, राइट?
तो जब तक 58 280 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक कोई शॉर्टिंग तो देखनी नहीं है, और इसके नीचे का भी जो लेवल है वो बहुत पास का है 58 121 का। तो आइडियली सिचुएशन क्या बनेगी कि भाई अगर 58 121 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तभी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट 57 850 के रखेंगे। बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है या इस लेवल के नीचे जाता है ना, क्लोज नहीं करता, विक बना के ऊपर की तरफ ही आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर ही देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने सेफर साइड पे होने के लिए इस लेवल के रखेंगे। ये लेवल है 58 675 का। और दूसरा जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल का होना चाहिए, बिकॉज ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इसे ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आया है, तो इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 58 820 के हमारे टारगेट्स रहेंगे उस केस में। इन लेवल्स के भी नीचे क्लोजिंग देता है 58 121 के नीचे, तो 57 850 के टारगेट्स हैं। अगर मार्केट 58 920 वगैरह वाले लेवल्स के ऊपर भी निकल जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है समहाउ, तो फिर हमारे टारगेट्स जो हैं 59 311 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे, इसके बाद में 59 625 का लेवल। अभी अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स में अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे। अगर मार्केट 81 133 के नीचे क्लोज करता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 80,649 के रखेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ भी आता है ना, तो इधर वाले एरिया पे आके सपोर्ट ले सकता है, इधर से लेके आपका ऑलमोस्ट 250 से लेके ये 133 का जो एरिया है, इधर से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड चल सकता है, तो इस लेवल तक जा सकता है, बिकॉज ये मार्केट सपोर्ट बना के चल रहा था, इसको अभी उसने ब्रेक किया है, तो उसको रीटेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे 250 से 100 वाले जोन के बीच में कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तब आप बाइंग के लिए देख सकते हो, टारगेट 81 836 के रखेंगे उस केस में। अगर मार्केट 82,000 वाले लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट पहले रखेंगे उसके 84 450 82 450 के, सॉरी। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो आपका इधर की साइड का, या यही लेवल्स निकल के आते हैं। अब वो शॉर्ट कवरिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर जनरेट होती है या नहीं होती। ठीक है, बट अगर 15 मिनट की क्लोजिंग 82,000 वाले लेवल के ऊपर मिलेगी, तो फिर हमारे टारगेट्स यही वाले स्विंग के रहेंगे, जहाँ पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे अपनी 450 के आसपास का जो जोन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।